हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का एक 4th चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अब इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे इस चैप्टर का। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हीट। हीट क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, ऊर्जा का रूप है। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। हीट जो है वो फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है ना। तो वो कैसे फ्लो करेगा? हायर टेम्परेचर वाले रीजन से। जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई है, ज़्यादा है, उस बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करेगा। कौन से बॉडी में? जिसका टेम्परेचर लो है, ठीक है। मतलब कि अधिक टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ हीट जो है वो फ्लो करेगा। इसको इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक ग्लास है जिसमें कि हॉट वाटर है, हमने गर्म पानी करके उस ग्लास के अंदर डाल दिया। अब एक बर्तन लेंगे हम लोग, उसमें कोल्ड वाटर हम लोग डाल देंगे, ठंडा पानी डाल देंगे, ठीक है ना। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है ना। हॉट वाटर का टेम्परेचर हाई है ना, और कोल्ड वाटर का लो है। अब क्या करते हैं कि ग्लास को, गर्म पानी के ग्लास को ठंडे पानी के बर्तन में डाल देते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है। तो क्या होगा कि दोनों हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, एक का अधिक है और एक का कम है। तो कहाँ से कहाँ टेम्परेचर फ्लो होगा? तो हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से जो हीट है वो फ्लो होगा किसमें? लो टेम्परेचर वाले बॉडी में, ठीक है ना। तो गर्म पानी से जो हीट है वो जाएगा ठंडा पानी में। तो अगर इस तरीके से हम लोग इसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, बर्तन के अंदर डाल के इसको छोड़ दिए कुछ देर के लिए, उसके बाद जब हम लोग आएंगे और उसको टच करके वाटर को देखेंगे ग्लास में भी और बर्तन में भी, तो हम लोग को क्या दिखेगा कि जो वाटर है दोनों में ही, मतलब कि एक जैसा दोनों का टेम्परेचर है, ठीक है ना। दोनों का तापमान कैसा? एक ही जैसा है। ऐसा नहीं कि गर्म पानी जो था पहले वो गर्म ही है और जो ठंडा पानी था पहले वो ठंडा ही है, ऐसा नहीं होगा। दोनों का टेम्परेचर लगभग समान हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें हीट फ्लो हुआ है, गर्म पानी से ठंडे पानी में हीट फ्लो करके चला गया है। और कब तक ये हीट फ्लो होता है? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर समान ना हो जाए। मतलब कि जो ग्लास का पानी है और जो बर्तन का पानी है, जब तक दोनों पानी का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए तब तक हीट फ्लो होता ही रहेगा, ठीक है। तो ये है हीट फ्लो का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग को पढ़ना है कि हीट के यूनिट्स क्या हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो हीट के यूनिट्स है कैलोरीज एंड जूल्स, ठीक है। और भी यूनिट्स है, लेकिन ये दो मेन यूनिट्स के बारे में भी जान लो। कैलोरीज है और जूल्स है। कैलोरी को हम लोग CAL से डिनोट करते हैं और जूल्स को J से। और ऐसा यूनिट होता है हीट का जूल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट फ्लो होता है। हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में हीट फ्लो होता है। लेकिन इसके मेथड्स कैसे, कौन कौन से हैं? तो इसके 3 मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तरह की है, सब तो एक जैसी नहीं है ना। तो सब में हीट फ्लो भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। लिक्विड्स और गैसेस में किसके थ्रू होता है? कन्वेक्शन के थ्रू होता है। और रेडिएशन किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में रेडिएशन हो सकता है। तो ये किस तरह के सब्सटेंस में हीट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से ये 3 मेथड्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम लोग कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्शन है क्या? हीट फ्लो इन सॉलिड ऑकर्स थ्रू कंडक्शन। जो सॉलिड्स हैं उनमें हीट फ्लो किसके हेल्प से होता है? कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। द फ्लो ऑफ हीट इन अ सब्सटेंस फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। किसी भी सब्सटेंस में हीट फ्लो गर्म किनारे से ठंडे किनारे की ओर जो हीट फ्लो होता है उसी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। मान लो कि कोई एक हम लोग रॉड ले लिए, ठीक है, कोई भी मेटल रॉड ले लिया, धातु का बना हुआ रॉड ले लिया, और उसके एक किनारे को हमने हाथ से पकड़ लिया और दूसरे किनारे को क्या कर रहे हैं? उसको गर्म कर रहे हैं।
उसको मान लो कि चूल्हे पे ही रख दिया हमने और उसको गर्म कर रहे हैं दूसरे किनारे को, तो क्या होगा कि ऐसे ही जब हम लोग रखेंगे तो कुछ देर के बाद क्या हमें महसूस होगा कि जो जिस जगह पे हमने पकड़ा है, जो दूसरा किनारा है वहाँ पे हम लोगों ने अपने हाथ से पकड़ा है, वो जगह भी गर्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट फ्लो हो रहा है, और जो मेटल रॉड है वो क्या है? सॉलिड है ना। और इसमें हीट फ्लो हो रहा है तो किसके हेल्प से हो रहा है? कंडक्शन के हेल्प से हो रहा है। और इसका प्रोसेस क्या होता है हीट फ्लो का? देखो, इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड दे कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। जो सॉलिड्स होते हैं, पहले पढ़ा हुआ है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बाइंड होते हैं। जैसे कि जो सॉलिड है उनमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम टाइट होते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है ना, सॉलिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनमें थोड़ा स्पेस होता है और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ सॉलिड्स में क्या है? सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं, एकदम टाइटली पैक्ड है, तो ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनमें हीट फ्लो कैसे होगा? तो ये इस डायग्राम के थ्रू समझो। जैसे कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें मैंने कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जिसको कि लिखा हुआ है, और नीचे में फ्लेम उसको गर्म कर रहा है आग से। तो जिस जगह पे ये जो पार्टिकल जो गर्म हो रहा है वो गर्म होने के कारण वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसमें कंपन शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन। वो मूव नहीं कर सकता है लेकिन थोड़ा वाइब्रेट कर सकता है, तो उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। और वो वाइब्रेट होगा तो अपने आसपास की चीज़ों से अपने आसपास के पार्टिकल्स से कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो उसमें उनमें कॉलिजन होने के कारण उनमें भी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो हीट है वो एक पार्टिकल से वाइब्रेशन के थ्रू दूसरे पार्टिकल में, फिर दूसरे से तीसरे पार्टिकल में, इस तरीके सारे पार्टिकल्स में फ़्लो होते जाएगा। और ऐसे जो सॉलिड्स है वो उनमें हीट फ्लो होता है और इसी को बोलते हैं कंडक्शन। अब एक एक्टिविटी तुम लोगों के बुक में दिया हुआ है, एक रॉड वाला एक्टिविटी, कि मेटल रॉड है उसमें हीट फ्लो कैसे होता है, उस एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। तो इस एक्टिविटी का एम है ये शो करना कि जो मेटल होता है उसमें हीट फ्लो होता है कंडक्शन के थ्रू, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे सेटअप क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले एक स्टैंड लेना है, ठीक है, और उसमें एक मेटल रॉड को अटैच कर देना है। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है ना, एक स्टैंड है और उसमें एक रॉड अटैच्ड है, मेटल रॉड है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस मेटल रॉड में वैक्स के हेल्प से नेल्स को फिक्स कर देना है। वैक्स क्या होता है? मोम के हेल्प से नेल्स मीन्स कील को या काटी को फिक्स कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 कील मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 नेल्स दिख रहे हैं ना। अब क्या करना है कि उस रॉड के दूसरे किनारे, एक किनारा तो स्टैंड से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, और दूसरा जो है किनारा, उस किनारे को हम लोगों को बर्नर के हेल्प से फिर क्या करना है, उसको हीट करना है। देखो यहाँ पे फ्लेम है, उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही जैसे जैसे ये हीट होगा तो जो हीट है वो फ्लो करेगा ना, धीरे धीरे आगे जाएगा, पार्टिकल्स से कॉलिजन होगा पार्टिकल्स के बीच में, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड वाले में समझाया, और ये धीरे धीरे हीट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, दूसरे किनारे की तरफ, स्टैंड की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों को कुछ देर बाद क्या दिखेगा कि जो पहला वाला नेल है वो नीचे गिर गया, मतलब कि हम लोगों ने तो उसको फिक्स कर दिया था ना, वैक्स लगा दिया था, मोम लगा के उसको रॉड से चिपका दिया था। लेकिन कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं, जैसे ही हम लोग गर्म करना शुरू किए रॉड को, कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो नेल है वो नीचे गिर गया, और फिर कुछ देर बाद देखेंगे कि जो दूसरा नेल है वो भी नीचे गिर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले ये पहला वाला ही नेल क्यों गिरा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीट है सबसे पहले इस पहले वाले नेल के पास पहुंचा, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है इसमें सब एक दूसरे को हीट करते हुए जाएंगे, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहला वाला नेल मिलेगा। तो हीट जो है यहाँ तक पहुँचा है, पहले वाले नेल तक, तो नेल जो है वो नीचे गिर गया, क्योंकि नेल जो है वो वैक्स से अटैच्ड था। वैक्स को अगर हीट मिलता है तो वो पिघल जाता है, और पिघलने के कारण जो नेल है वो फिर रॉड से अलग हो गया और वो नीचे गिर गया।
उसके बाद जो हीट है फिर आगे बढ़ा, दूसरे वाले नेल की तरफ गया। जैसे ही वो दूसरे वाले नेल तक पहुंचा, वहाँ का भी वैक्स जो है वो मेल्ट हो गया और जो नेल है वो नीचे गिर गया। इस तरह धीरे धीरे करके वो पूरे रॉड में जो हीट है वो फैल जाता है। तो इस तरीके से ये कंडक्शन हो रहा है सॉलिड में, मेटल रॉड में। अब नेक्स्ट क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या है, ये जो दो वर्ड्स है ये कंडक्शन से ही रिलेटेड है। कंडक्टर्स उसको बोलते हैं वैसे सब्सटेंसेस को जिसमें कि हीट जो है वो ईजिली कंडक्ट होता है, हीट जो है वो ईजिली फ्लो होता है। द सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मेटल्स हो गया, धातु, वो चीज़ें जिनमें कि हीट फ्लो, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो बर्तन है, बर्तन जो है वो मेटल्स के बने हुए हैं। क्यों मेटल्स के बने हुए हैं, क्योंकि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, वो हीट को कंडक्ट करते हैं ईजीली। इसी कारण हम लोग मेटल्स के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो खाना है वो जल्दी बन सके। दूसरा वर्ड है इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स का बिल्कुल अपोजिट होगा इंसुलेटर्स। The substances that do not conduct heat very well are called insulators. Example wood, straw, rubber, clay, glass, bakelite, etc. वो चीज़ें जिनमें कि हीट जो है वो कंडक्ट नहीं होता है अच्छे से, मतलब कि या तो वो बिल्कुल ही उनमें हीट फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल ही गर्म नहीं होंगे, या फिर होगा भी तो बहुत कम, बहुत, तो वैसे चीज़ों को बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि लकड़ी, स्ट्रॉ, रबर, क्ले, ग्लास, बेकेलाइट, बेकेलाइट एक तरह का रबर ही होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंसुलेटर्स हैं, इनमें हीट कंडक्ट नहीं होता है। एयर एंड वाटर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। साथ ही एयर और वाटर जो है, हवा और पानी भी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, इनमें भी हीट फ्लो अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए तो ठंड के दिनों में जो हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े, तो वुल क्या करता है, वुल एयर को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और एयर बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी से हीट को बाहर निकलने नहीं देता है। हमारे बॉडी का जो हीट है हमारे बॉडी में ही रहता है, जिस कारण हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। एनिमल्स के फर जो हैं, फिर बर्ड्स के जो फेदर्स हैं, वो भी वैसे ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। अब ये कंडक्शन प्रोसेस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, इसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो कंडक्टर्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, बर्तन बनाने में, कुकिंग अटेंसिल्स में। वी यूज़ कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स टू मेक कुकिंग अटेंसिल्स। हम लोग कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के, बर्तन बनाने के लिए, ताकि जो अगर मेटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, तो अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भोजन है वो जल्दी बनेगा। वी यूज़ इंसुलेटर्स प्लास्टिक टू मेक हैंडल्स ऑफ द वेसल्स। और साथ ही इंसुलेटर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि वेसल्स के हैंडल्स बना सके। क्योंकि अगर हमें बर्तन का हैंडल पकड़ना है तो अगर वो इंसुलेटर होगा, यानी कि वो हीट नहीं होगा, तभी तो हम लोग उसको पकड़ पाएंगे, वरना हाथ से पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, है ना। और साथ ही जो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने घर में अपने बर्तन देखे हैं ना, पैन वैन, उसमें जो हैंडल है वो इसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक्स का बना हुआ होता है, जिससे कि हम लोग उसको पकड़ते हैं तो हमारा हाथ नहीं जलता है। तो इस तरीके से जो कंडक्शन है उसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। और एक टॉपिक है वुल के बारे में। वुल इज़ ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज इट ट्रैप्स एयर, दस अ थिन लेयर ऑफ एयर इज़ क्रिएटेड विच इंसुलेट्स अस फ्रॉम द कोल्ड वेदर। वुल जो है एक बैड कंडक्टर होता है हीट का, है ना, वो हीट को फ्लो करने नहीं देता है। कैसे करता है ये, वो क्या करता है, एयर को, हवा को ट्रैप कर लेता है, हवा को पकड़ लेता है। इसके कारण जो वुल है उसमें एक थिन लेयर, पतला सा लेयर बन जाता है हवा का। ठीक है, तो हवा तो है बैड कंडक्टर, वो तो हीट को फ्लो करने नहीं देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो हीट, अगर हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहन रहे हैं, यानी कि हमारा बॉडी जो है उसमें जो हीट है वो उस वुलन क्लॉथ से बाहर नहीं निकल पाएगा, और इस तरीके से जो ठंड के मौसम में हम बच सकते हैं। तो ये तो रहा कंडक्शन के बारे में। अब कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, तब तक इसको तुम लोग समझ लो।